नमस्कार दोस्तों, कॉन्वे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक सैमसंग का हैंडसेट आया है जिसमें ये भी हमें कोरियर से रिसीव हुआ है। तो एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम है हमारी वो ग्राफिक की है। तो जिस टेक्नीशियन भाई ने काम किया है उनका कहना है कि इसमें सर ग्राफिक का प्रॉब्लम है और काफ़ी ट्राई किया है, सीपीयू वगैरह भी रिवॉल्व हो चुका है और ग्राफिक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। एलसीडी टेस्टेड है और हम भी एक बार इसको चेक करेंगे फाइनली इसमें प्रॉब्लम कहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले से हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डीसी पे इसकी बूटिंग चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो डीसी मशीन है आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हम सेट की बूटिंग लेके चेक करते हैं। तो सेट मेरा वाइब्रेट हुआ है और आप देख सकते हैं हमारा एम्पियर कंजप्शन होना स्टार्ट हो चुका है। इतना हाई एम्पियर जब भी कंजप्शन करता है और ऐसी बूटिंग जब भी आती है जब हमारा सेट ऑन हो रहा हो और जब उसमें हाई बूटअप लेने की, जैसे यहाँ 2 एम्पियर तक जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे ट्रिपल पावर आईसी वाला सेट है तो ये एम्पियर भी ज़्यादा कंजप्शन करेगा। तो थोड़ी देर में इसकी बूटिंग नॉर्मल हो जाना चाहिए और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो बूटिंग है अप डाउन हो रही है। तो ये सेट हमारा ऑन होने के लिए ट्राई कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देख सकते हैं हमारी बूटिंग कंजप्शन प्रॉपर हो रही है। तो ये सेट हमारा ऑन है। तो जो हमारी इसमें प्रॉब्लम है वो ग्राफिक्स सेक्शन से है। तो चलिए हम ग्राफिक्स सेक्शन में जो प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट करते हैं और उसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बोर्नियो में इसका डायग्राम और हार्डवेयर सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि कौन कौन सी लाइनें हैं और क्या क्या हमें इसमें चेक करना पड़ेगा। तो जो हमारे मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है वो G781B। तो चलिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं सैमसंग G781B। तो 781B हम यहाँ पे देख लेंगे। 781, ये हमारा इसमें इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉर सिस्टमेटिक डायग्राम अवेलेबल है। तो हम सिस्टमेटिक डायग्राम से ही इसकी एक एक लाइन को वेरीफाई करने वाले हैं कि हमारी जो ट्रबल शूटिंग है वो हमें जो फॉल्ट फाइंडिंग है वो हमें कहाँ से फॉल्ट इसका मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम ओपन कर लेते हैं, लेआउट और सिस्टमेटिक। तो यहाँ पे हमारा सिस्टमेटिक भी ओपन हो चुका है और ये हमारा लेआउट भी ओपन हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो कनेक्टर है एलसीडी का, इसी को हम पकड़ के डायग्राम में सर्च कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्टर का नंबर है, इसको हमने यहाँ पे सर्च किया तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे PC2 बोर्ड हमारा ये कनेक्टर है। तो यहाँ से हम पूरी लाइनों को चेक करेंगे। तो आप इस साइड देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से दिखे जाए तो ये हमारा एलसीडी का OLED हमारे सेट में। तो ये OLED का 4.4 माइनस वोल्टेज है, ये 4.6 हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है। उसके बाद अगर हम इस साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको एक LCD 7.3 मिल रहा है OLED में। और बाकी ये हमारे TSP और ये हमारे BTV वगैरह अलग अलग लाइनों के अलग अलग वोल्टेज हैं। तो चलिए यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं सबसे पहले इसकी ऑक्टा MEP क्लॉक। तो ये हमारी डिस्प्ले की MEP क्लॉक है यहाँ पे और कुछ लाइन इस साइड भी दी होंगी। तो ये हमें लाइनें वेरीफाई करना। तो लगभग हमारी यहाँ पे इस साइड हमारी कितनी लाइनें, 6 इस साइड दी हैं और ये हमारी 4 इस साइड दी हैं। तो ये 10 हमारी MIPI की लाइनें हैं जो हमारा ग्राफिक का डाटा CPU से ट्रांसफर करती हैं। रीसेट इन, ये हमारी रीसेट इन की लाइन है जो कि हमारी एलसीडी के ग्राफिक वगैरह को रीसेट करने का काम करती है। और ये हमारी डिटेक्शन की लाइन है, एलसीडी को डिटेक्ट करने के लिए है। ये EL1 EL2, तो यहाँ से हमारा माइनस प्लस वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ से इनेबल जाता है। तो हमारी उससे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा एक एलसीडी का यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 आया है और यहाँ पे एक हमारा एलसीडी का 3.0 भी होना चाहिए था, उसे भी हम देखेंगे। तो सारी लाइनों को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करेंगे और फिर हम इस साइट को चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ से मिलने वाली है। बाकी हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारी जितनी भी डाटा क्लॉक की लाइन है इनको वेरीफाई करेंगे। एलसीडी के 2 वोल्टेज होते हैं जैसे कि 3.0 1.8, ये हमें वोल्टेज मिलने वाले हैं। उसके बाद इसमें जो हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं FG एरर की लाइन है, ऐसे हमें देखना पड़ेगा। और हमारा नीचे आ जाते हैं, बस बाकी इसके अलावा कोई ऐसी स्पेशल लाइन ना दिख नहीं रही है जो कि हमें एलसीडी के लिए प्रॉब्लम है। तो चलिए एक एक करके जितनी भी हम लाइनें सारी वेरीफाई करते हैं और सेट को रिपेयर करने के लिए ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 1 नंबर पिन से। चलिए फ्रेंड्स, लाइनों को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मल्टीमीटर से हम चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे
जो हमारी 1 नंबर पिन है उसे से हम ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्नीशियन भाई ने यहाँ पे काम किया है। सबसे पहले हम 1 नंबर पिन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1 नंबर हम पिन देख पा रहे हैं LCD 7.3 वोल्टेज की है। तो चलिए पहले इसको हम डायोड रीडिंग वेरीफाई करते हैं। तो LCD 7.3 की डायोड रीडिंग ओके है। उसके बाद हम बात करते हैं LCD 1.8 की। तो यहाँ पे 1.8 की लाइन भी हम देख लेते हैं। तो 1.8 भी हमारा ओके है, ठीक है। उसके बाद हमारी 3.0 की लाइन है। तो ये तो हमारी टच के लिए, फिर भी हम इसको रीडिंग को वेरीफाई करते हुए आगे चलते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है 4 नंबर और 7 नंबर और 9 नंबर। 7 नंबर और 9 नंबर वाली पिन पे हमारे इनेबल 1 और इनेबल 2 हैं। तो यहाँ पे हम इनेबल 1 पे देख लेते हैं 509, इनेबल 2 509। तो ये दोनों भी ओके हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे 11 नंबर पिन और 13 नंबर पिन। तो 11 नंबर और 13 नंबर पिन को भी हम देख लेते हैं किस किस चीज़ की है। 3.0 3.3 वोल्टेज की लाइन है। तो दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी दोनों पे डाइवर्टिंग ओके है। उसके बाद हमारा जाता है LCD रीसेट और कनेक्शन डिटेक्ट, LCD डिटेक्ट। तो चलिए दोनों को चेक करते हैं। रीसेट पे 462 ओके है और कनेक्शन डिटेक्ट पे हमारा 475 ओके है। उसके बाद हमारी ग्राउंड मिलने वाली है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ग्राउंड मिली। अब हमें 4 लाइनों पर MIPI की लाइनें मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIPI डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो चलिए चेक करते हैं। 324, 324, 324 और 325 और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें ग्राउंड मिलेगा। तो यहाँ तक की लाइन हमारी ओके है। अब आगे जाके हम इस साइड से कनेक्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या मिसिंग मिलने वाली है। तो सेकंड साइड से हमें 2 नंबर पिन से चेक करना होगा। तो यहाँ से हमारी जितनी भी लाइनें हैं हमें यहाँ पे 28 नंबर पिन तक चेक करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर पे सबसे पहले हमें मिलने वाला है -वोल्ट के 2 ट्रैक। चलिए दोनों ट्रैकों पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा कुछ मिसिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी टेक्नीशियन भाई ने देख सकते हैं उखाड़ा है, यहाँ पे IC को भी उखाड़ा। तो ये सेक्शन हमें अच्छे से रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे और यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। तो चलिए आगे हम 6 नंबर पिन को चेक करते हैं। तो 6 नंबर पिन की रीडिंग ओके है। 8 नंबर पिन पे हम देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो 8 नंबर पिन हमारा और 10 नंबर पिन पॉजिटिव लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 513 और 513। तो ये हमारा दोनों ओके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारी जो मिलने वाली है हमें टच की I2C मिलने वाली है। तो वो भी हम वेरीफाई करते हुए आगे चलते हैं। 643 और 645। तो यहाँ पे भी हमारा सर्किट ओके है। 16 नंबर पिन हमें अब ग्राउंड मिलेगा। तो चेक लेते हैं। तो ये हमें ग्राउंड है। तो ग्राउंड के बाद 18 नंबर पिन से हमारी MIPI की लाइन स्टार्ट होने वाली। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। 325, 326, 324, 324, 325, ठीक है। और ये 326 और ये लास्ट वाला हमारा ग्राउंड। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं यहाँ तक आने के बाद हमें ग्राउंड मिल गया है। तो ग्राउंड के बाद हमें एक दिख रहा है कि LCD TE की लाइन आई हुई है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कितनी लाइन छोड़ के। तो यहाँ पे जो TE की लाइन आई है हमारी, ग्राउंड हमारा 30 नंबर पे था। उसके बाद हमें स्पीकर आउटपुट की ये लाइनें मिलने वाली है, आउट FB फीडबैक और आउटपुट की लाइनें। उसके बाद जाके हमें मिलेगी। तो हमें यहाँ पे 3 बॉल को छोड़ना पड़ेगा। तो ग्राउंड के बाद 1 2 3 बॉल को हमने छोड़ा। उसके बाद चौथे बॉल पर हमें 461 की रीडिंग मिल रही है। तो टी रिंग इफेक्ट वाली लाइन भी हमारी ओके है। अब बाकी जो नीचे की लाइनें हैं ये हमारे अदर डिपार्टमेंट्स की हैं। तो इनको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे एक लाइन और वेरीफाई करना थी, तो जो कि मैंने आपको बताई थी FG एरर।
तो हमें ये लाइन को वेरीफाई करना है, तो यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। SG एरर जो वाली हमारी लाइन है 49 नंबर की हमारी लाइन है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारी जो 49 नंबर की लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 693 रीडिंग मिल रहा है। तो CPU साइड की जितनी भी लाइन है वो सारी सही हैं, तो हमें यहाँ पे मिसिंग मिली है इस लाइन में, जो हमारी ग्राफिक के नेगेटिव वोल्टेज की लाइन है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज वगैरह कोई रीडिंग नहीं है। इसकी 2 नंबर और 4 नंबर की पिन पर हमें माइनस वोल्टेज की लाइन पर कोई डाइवर्टिंग नहीं मिली थी। तो चलिए देखते हैं ये हमारी IC से ब्रेक मिलने वाली है या फिर कोई लाइन ही ओपन हो गई है। तो इस लाइन को हम यहाँ से पकड़ के सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं रास्ते में C एक 10,037 एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके आगे एक हमारी कॉइल लगी है। तो कॉइल नंबर को हम कॉपी करके लेआउट में सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L10005 मतलब 10,005 नंबर है हमारी कॉइल का। तो यहाँ पे लगा हुआ है और बाकी सारा सर्किट यही होना चाहिए, तो हम इसको भी देख लेते हैं। आगे जो कैपेसिटर लगे 31, 32, 33, 34, 35, तो आप देख सकते हैं 10,031, 32, 33, 34, 35, ये सारा का सारा सर्किट यहाँ बना हुआ है और ये हमारे कनेक्टर के जस्ट पास में ही बना हुआ। तो किसी टेक्नीशियन भाई ने ऑलरेडी इस सेक्शन पे भी काम किया है, ये कंपोनेंट कॉइल वगैरह और ये कैपेसिटर भी मिसिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी सबसे पहले अगर हम कनेक्टिविटी की बात की जाए तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कॉइल लगी हुई है, ये कैपेसिटर है। तो देख सकते हैं यहाँ तो हमारी OL है, क्योंकि इस साइड से हमारा कनेक्टर की साइड आउटपुट जा रहा है और ये हमारा यहाँ पे डाइवर्ट रीडिंग आना चाहिए था, तो ये शॉर्ट आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस IC को ही रिमूव करते हैं और उसके बाद देखते हैं सॉर्टिंग हमारी कैपेसिटर से मिलने वाली है, IC शॉर्ट है। यहाँ से हम इस IC को रिमूव करेंगे। तो IC मैंने रिमूव कर लिया है। अब इसे हम चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम हमें कहाँ से मिलने वाली है। तो अभी हमें फ़िलहाल में इन लाइनों पे सॉर्टिंग मिल रही थी, तो हम देख लेते हैं। अभी भी फ्रेंड देख सकते हैं सॉर्टिंग हमें मिल रही है, तो हो सकता है इनमें से ही कोई कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट हो। तो 1 बाय 1 हम कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम रोजन अप्लाई करके भी इंजेक्ट कर सकते हैं। वैसे हमें कैपेसिटर निकालना ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कैपेसिटर वगैरह सब दोबारा से असेंबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉइल भी आप देख रहे हैं सब ओपन है। तो हम यहाँ पे पूरा सर्किट को अच्छे से क्लीन करके इंस्टॉल करते हैं और अगर हम यहाँ पे वोल्टेज भी इंजेक्ट करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। अगर 5 कैपेसिटर हैं तो हम कैपेसिटर ही रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइन में लगे हुए कंपोनेंट्स होते तो ही हमें दिक्कत होती। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया है और ये कॉइल भी थोड़ा सा ओपन लग रही है, तो इसे भी हम दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे। तो पहले तो पूरा सर्किट को क्लीन करते हैं और देखेंगे कि जो हमारी सॉर्टिंग थी जिस लाइन में वो क्लियर हुई या फिर एज इट इज़ सेम है। देख सकते हैं टेक्नीशियन भाई ने पूरे कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ चेंज किया है, तो आराम से यहाँ पे एक एक चीज़ को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा हमें PPT लगा के सारे कंपोनेंट को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे जो ट्रैक थे सारे प्रॉपरली बन चुके हैं। अब इसे हम क्लीन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम सॉर्टिंग को वेरीफाई करेंगे कि जो सॉर्टिंग थी वो प्रॉपरली रिमूव हुई या नहीं। और यहाँ देख सकते हैं सॉर्टिंग क्लियर
यहाँ पे भी हमारा ऑयल है और ये वाली लाइन भी हमारी सॉर्टिंग क्लियर हो गई है। तो इतने सारे हमारे ये सारे कंपोनेंट्स को हम किसी मदरबोर्ड के थ्रू स्वैप करते हैं। तो पूरे के पूरे प्रॉपरली हम यहाँ कंपोनेंट को स्वैप कर देंगे। तो देख सकते हैं सारा सर्किट कंपोनेंट्स का यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर और हमें लगाना पड़ेगा कॉइल लगाने के लिए, क्योंकि कॉइल का अगर सोल्डर प्रॉपर नहीं होगा तो भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन दोनों साइड सोल्डर प्रॉपर हो चुका है हम कॉइल को। तो कॉइल हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पे दो ट्रैक आपस में मेल्ट थे, तो हमने यहाँ पे यूवी मास्किंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये मेल्ट होगा तो थोड़ा सा काम प्रॉपर नहीं करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे यूवी मास्किंग कर देंगे। और इसे हम एक बार रिवॉल्व कर देंगे। तो एक बार सारी लाइनों को भी दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे जो वोल्टेज की हैं, किसी में कोई शॉर्टिंग या लीकेज तो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी लीकेज रहेगा तो भी एलसीडी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पिनों पे ऑयल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये वाली लाइन है, तो इस पर भी देख लेते हैं, ये भी हमारी ऑयल है और यहाँ की हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे भी हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये भी ओके हो चुका है। अब देखी जाए 7.6 की जो ये लाइन थी, ये हमारी देख सकते हैं आप ऑयल हो चुकी है 1 नंबर पिन। तो चलिए आईसी को लगा के फिर से चेक करते हैं। तो आईसी इंस्टॉल कर दिया है, मदरबोर्ड को हमें ठंडा करना होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी डाइवर्टिंग चेक करना है कि जिस लाइन पे हमें सॉर्टिंग मिल रही थी वहाँ पे हमें प्रॉपर डाइवर्टिंग मिलती है या फिर नहीं, और उसके बाद हमें अगर एलसीडी नहीं आती है तो हॉट टेस्टिंग में भी चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो फॉल्ट हमें जहाँ मिला था उसको हम डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी ऑयल हो चुकी है, क्योंकि नेगेटिव लाइन है, तो उसको हम फॉरवर्ड वाइज चेक करेंगे। तो 440 ओके है, और 2 पिन छोड़ के हमें चेक करना था। दो हमारी लाइन थी, इसके बाद ये हमारी पॉजिटिव वाली लाइन है, ये दोनों पॉजिटिव लाइन थी, ये भी ओके है। अब बात करेंगे एलसीडी के 7.3 वोल्टेज की, तो यहाँ पे भी रीडिंग मिल रही है। तो चलिए एक बार फ्रेम में लगा के भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो ग्राफिक प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है और हमारा टच भी वर्किंग में आ चुका है और ये सेट कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो अगर आपको भी मोबाइल रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कोरियर भी भेज सकते हैं, और अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो हमारा नेक्स्ट बैच 5 अप्रैल से होने वाला है, जिसमें आपको मास्टर लेवल तक का एक्नॉलेज मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो आप चाहते हैं कि अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में, और मोबाइल रिपेयरिंग से एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू।